राजस्थान विधानसभा में गतिरोध पर चूरू विधायक हरलाल साहरण ने दिया बयान। कहा, कांग्रेस के पास ना तो विजन और न ही कोई काम। राजस्थान विधानसभा में चल रहे गतिरोध पर मंगलवार को चूरू विधायक हरलाल साहरण ने बयान दिया है। विधायक हरलाल साहरण ने सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शाम 6 बजे करीब कहा कि कांग्रेस के पास ना तो विजन है और न ही कोई काम। कांग्रेस सदन में गतिरोध पैदा कर झूठी वाहवाही लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के बजट पर कांग्रेस के ही विधायक व्हाट्सएप पर बधाई दे रहे हैं, लेकिन वहां वे विधानसभा नहीं चलने दे रहे। उन्होंने कहा कि दादी नाम कोई अपशब्द नहीं, दादी घर में अपने पोते पोतियों को बड़े लाड से रखती है। कांग्रेस तो झूठी वाहवाही के लिए इस तरह का कार्य कर रही है। आपको बता दें कि 21 फरवरी को सदन में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री अविनाश गहलोत की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को लेकर की गई दादी की टिप्पणी के बाद सदन में गतिरोध बना हुआ है। सदन में हंगामे के चलते कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित भी कर दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस के सभी विधायकों ने सदन में धरना भी दिया था। देखिए, कांग्रेस के पास न विजन है, न काम है, न और कुछ है। हमारी सरकार का दूसरा बजट, ऐतिहासिक बजट, किसान, गरीब, महिला और युवाओं के लिए बजट, इसलिए उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। विधानसभा इसलिए चलने देते कि वहाँ बोलना कुछ पड़ता है। व्हाट्सएप देखिए, यहाँ के कांग्रेस के विधायक हमारे मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं। आप देख लीजिए, उनसे पूछिए कि आप व्हाट्सएप पर तो बधाई दे रहे हो और वहाँ ऐसा काम कर रहे हो। इंदिरा जी का नाम, इंदिरा जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और दादी नाम कोई ऐसा नहीं है। दादी एक बड़ा प्रभावी शब्द है दादी का। दादी घर में दादी होती है, पोता होता है, पोती होती है, तो बड़े लाड और प्यार से रखती है, इसलिए दादी कोई नाम गलत नहीं है। उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, इसलिए एक विजन बना के झूठा अफवाह फैला के आपका वाई लूटना चाहते हैं। प्रतिभा नगर स्थित प्रसिद्ध श्री श्याम मंदिर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया स्वर्ण जयंती महोत्सव। कल निकलेगी शोभा यात्रा। चूरू के प्रतिभा नगर स्थित प्रसिद्ध श्री श्याम मंदिर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर यहां स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया गया। आज मंगलवार को मंदिर के पुजारी संतोष बुढ़ाडरा ने बाबा श्याम के दरबार के आगे दीप प्रज्वलित और अखंड ज्योत लेकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संगीत में अखंड ज्योति पाठ का वाचन करने वाले आशीष शर्मा, आशु और मनीष राज खांडल के द्वारा श्याम पाठ किया गया। श्याम जन्मोत्सव पर श्री श्याम मित्र मंडल आयोजन समिति द्वारा श्रद्धालु भक्तों के साथ जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर सजीव झांकियां देखकर दर्शक भाव विभोर हो गए। श्री श्याम मित्र मंडल आयोजन समिति के कैलाश चंद्र नवाल ने शाम 7 बजे करीब बताया कि दिनांक 26 फरवरी बुधवार को मंदिर प्रांगण से निशान और श्री श्याम प्रभु की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के पंचमुखी बालाजी मंदिर होते हुए वापस श्याम मंदिर पहुंचेगी। शोभा यात्रा में नासिक का ढोल, फौजी बैंड व हिसार हरियाणा के कलाकारों द्वारा सजीव झांकियां नृत्य नाटिका के साथ प्रस्तुत की जाएगी। पुलिस लाइन मैदान में राजीविका का राज सखी मेला 28 फरवरी तक जिला कलेक्टर के निर्देशन में हुआ आयोजन। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशन में राजीविका द्वारा पुलिस लाइन मैदान में राज सखी मेले का आयोजन किया गया। ये राज सखी मेला 28 फरवरी तक चलेगा। मंगलवार को राज सखी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजीविका डीपीएम दुर्गा ढाका ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि राजसखी मेला 28 फरवरी तक चलने वाला है। राजसखी मेले में राजीविका से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री की जाएगी। इसी के साथ लक्की ड्रा भी आयोजित किए जा रहे हैं। मेले में खरीदारी करने वाले ग्राहक के लिए लक्की ड्रा में भाग लेने का मौका मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 1000 रुपये या अधिक की खरीदारी करने पर ग्राहक लक्की ड्रा में शामिल हो सकते हैं। लक्की ड्रा में प्रथम पुरस्कार इलेक्ट्रिक स्कूटी, द्वितीय पुरस्कार फ्रिज तथा तृतीय पुरस्कार एलईडी टीवी निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को प्रोत्साहन देना है और उन्हें एक व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। राजसखी मेला है वो चूरू में पुलिस लाइन में 28 तारीख तक चलेगा, जिसमें सभी तरीके के उत्पाद जो महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित है आए हुए हैं। मेले का लुत्फ उठा सकते हैं और मेले में जो लकी ड्रॉ है उसके विनर भी बन सकते हैं। आपकी खरीदारी से ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनने का संबल मिलेगा। आपका नाम? दुर्गा देवी ढाका, जिला परियोजना प्रबंधक राजीविका। गांव राजियासर की शादीशुदा महिला ने पति का साथ छोड़कर युवक का थामा हाथ। सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे।
चूरू जिले के गांव राजियासर की एक शादीशुदा महिला ने अपने पति का साथ छोड़कर एक युवक का हाथ थाम लिया। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। वह 3 साल से अपने पीहर में ही रह रही थी, जहां उसकी जान पहचान इस युवक के साथ हो गई। अब दोनों को धमकी मिली तो वह सुरक्षा के लिए मंगलवार को एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में गांव राजियासर की 24 वर्षीय सोनू ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि उसकी शादी साल 2018 में रत्नादेशर के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। शादी के बाद से उसका पति घरेलू बातों को लेकर शराब पीकर मारपीट करता था, जिसकी शिकायत उसने अपने पीहर में भी की, लेकिन पति के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उसने बताया कि 3 साल पहले उसके पति ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। तब से वह अपने पीहर राजियासर में ही रह रही थी। 1 साल पहले इंस्टाग्राम पर उसकी जानकारी गांव रत्नादेसर के ही सीताराम से हुई। इसके बाद दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे। सीताराम के बारे में सोनू के घर वालों को भी पता लग गया, लेकिन उन्होंने अब उनका साथ देना शुरू कर दिया। उसने बताया कि 25 वर्षीय सीताराम खेतीबाड़ी का काम करता है। 11 दिसंबर 2024 को वह सीताराम के साथ अपने घर से निकल गई और दोनों मुंबई पहुंच गए। मुंबई में सीताराम ने किराए का कमरा ले लिया और यहां टाइल मार्बल का काम शुरू कर दिया। दोनों मुंबई में लिव इन रिलेशन में रहने लगे, लेकिन अब ससुराल के लोगों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने सीताराम के घर वालों को भी धमकी दी है कि दोनों को इस गांव में घुसने नहीं देंगे। धमकी मिलने के बाद सीताराम और सोनू सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। मेरा नाम सोनू है। मैं मेरी मर्जी से गई थी। मेरा पति पहले दारू पीता था, मेरे मारपीट करता था, शराब पी के ठोक देता, घर से बाहर धक्का देता। मैं निकला 11 दिसंबर में बम्बई में 2 महीना। धमकी मेरे ससुराल वाला दे, मार पीटने की धमकी दे रहे हैं। सीताराम को मार देंगे, मेरे को बोल रहे हैं। कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने ली आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 7 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक मीटिंग में जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि ओवरलोड वाहनों और अवैध खनन पर कार्यवाही करें। परिवहन विभाग और खनन विभाग के अधिकारी अवैध खनन गतिविधियों तथा ओवरलोड चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई करें, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। विभागों की फील्ड स्तरीय टीम एक्टिव रहे तथा नियमित जांच करें। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को बिना परमिट और फिटनेस के चलने वाली बाल वाहिनियों पर कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा रीट भर्ती परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप पूर्ण पारदर्शिता, शुचिता और सुरक्षा इंतजामों के साथ रीट भर्ती परीक्षा आयोजित हो। भर्ती परीक्षा से जुड़े अधिकारी कर्मचारी परीक्षा के लिए निर्धारित गाइडलाइन पढ़ें तथा सभी गतिविधियां समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए। सुराणा ने सभी अधिकारियों से कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करें। राजगढ़ में ट्रेन की चपेट में आई 24 वर्षीय युवती गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। चूरू जिले के राजगढ़ में मंगलवार को ट्रेन की चपेट में आकर एक 24 वर्षीय युवती घायल हो गई। गंभीर हालत में उसे चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक घायल युवती के पिता ने बताया कि उसके 24 वर्षीय बेटी रेखा पिछले 3 साल से मानसिक रोगी है, जिसकी दवा भी चल रही है। मंगलवार को जब वह फेरी पर गया हुआ था, इस बीच उसकी बेटी रेखा घर से निकल गई। उनके घर के पास से रेलवे ट्रैक गुजरता है, जहां वह किसी ट्रेन की चपेट में आ गई। घायल रेखा को लोगों ने राजगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां से रेखा के पिता को उसके घायल होने की सूचना मिली। इसके बाद रेखा का पिता राजगढ़ अस्पताल पहुंचा, जहां से रेखा की हालत गंभीर होने पर उसे चूरू रेफर कर दिया गया। बहरहाल रेखा का चूरू के अस्पताल में इलाज जारी है।